मैंने कहा कि वो अजनबी है, दिल ने कहा कि ये दिल की लगी है। मैंने कहा वो एक सपना है, दिल ने कहा वो तेरा अपना है। मैंने कहा ये 2 पल की बात है, दिल ने कहा ना, ये सदियों का साथ है। मैंने कहा वो मेरी भूल है, दिल ने कहा फिर भी कबूल है। फिर मैंने कहा वो मेरी हार है, दिल ने कहा यही तो प्यार है। नीतीश और निशांत की जोड़ी नया गुल खिलाएगी बिहार में, कैसे बताएंगे। और इधर सम्राट भाषण दे रहे थे और महिलाएं जो है निकल रही थी, भाग रही थी। सियासत में इन्हीं खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। पहली खबर, नीतीश और निशांत की जोड़ी वाली बात, ठीक। और खबर आप अब तक जान ही गए होंगे कि जदयू ने, नीतीश कुमार ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में यह तय होना था कि आखिर जदयू के विधानमंडल का नेता कौन हो। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि नीतीश कुमार ने वह मीटिंग ली, मीटिंग हुई, तमाम लोग इसमें आए, लेकिन यह फैसला नहीं हो सका कि आखिर जदयू के विधान मंडल का, विधायकों का जो नेता होता है वो कौन होगा, ये फैसला नहीं हो पाया। तो सवाल यहाँ पर है कि आखिर यह फैसला क्यों नहीं हो पाया। क्या नीतीश कुमार को किसी पर भरोसा नहीं है? अगर यह सवाल उठता है तो कैसे भरोसा नहीं है? अगर भरोसा नहीं होता तो रिजाइन मारकर मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा को सौंपकर और अपने कोटे से, मतलब जदयू से, विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री क्यों बनाते। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों नहीं हुआ। तो कहा जा रहा है आगे होगा। ये खबर, अच्छा खबर यह भी, जो मीटिंग हुई, जो नीतीश कुमार ने मीटिंग ली, उसमें कि अब फिर नीतीश कुमार निकलने वाले हैं यात्रा पर, बिहार भ्रमण फिर करेंगे। समझ रहे हैं ना, एकदम पग पग जो है छानेंगे फिर से नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जब भी यात्रा करते हैं तो कुछ न कुछ नया होता है। हुआ ही, यात्रा की है, समृद्धि यात्रा, चुनाव हुआ, ये हुआ, दिस दैट, कहानी खत्म, इस्तीफा, चले गए दिल्ली। लेकिन नीतीश ने जो कहा है, जो बातें समझ में आ रही हैं कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे, बिहार में ही काम करेंगे, ठीक, पार्टी को मजबूत करेंगे। तो ये है। अब जरा आते हैं उस बात पर, किस बात पर, जिसमें हमने कहा है कि पिता और पुत्र, मतलब नीतीश और निशांत की जोड़ी नया गुल खिलाएगा बिहार में। तो क्या, कैसे गुल खिलाएगा, अब इसको समझिए, देखिए नीतीश कुमार ने कहा है कि वह फिर से यात्रा पर जाएंगे, जो खबर बाहर आ रही है। अब निशांत के भी था कि निशांत भी यात्रा पर निकलेंगे, इस तरह की बातें थी। लेकिन निशांत लगातार, जो आप गौर कर रहे होंगे कि पार्टी के विधायकों, पार्टी के प्रवक्ताओं, जिला अध्यक्षों से लगातार उनकी मुलाकात हो रही है और कह रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार के असली मुद्दे क्या हैं, बिहार की असली बात क्या है, बिहार का दर्द क्या है। इन चीज़ों को समझने का हर संभव प्रयास जो है निशांत की तरफ से है। लेकिन बात पिछले दिनों यह थी कि निशांत यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन आज जो मीटिंग हुई, सोमवार को जो मीटिंग नीतीश कुमार ने ली, उसमें यह हुआ कि खुद नीतीश कुमार अब यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात है कि यात्रा का नाम क्या होगा और क्या पैमाना होगा उसका, क्या ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर क्या करने वाले हैं। तो एक अब देख लीजिए कैसे कैसे गोटी सेट कर रहे हैं नीतीश कुमार, अपने लिए भी और निशांत के लिए भी, ठीक। अपने लिए जो गोटी सेट कर रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, पार्टी को और ताकत बनाने का प्रयास, बाप और बेटा दोनों मिल करके। इधर निशांत जो है पार्टी में एक्टिव हो गए हैं, उधर नीतीश कुमार जो है यात्रा पर निकलेंगे, चीज़ों को समझेंगे, बुझेंगे। मतलब यह जो जोड़ी है, एक बेटा पार्टी को मजबूत करेगा
और बाप जो है नई नई सियासी बिसात बिछाएगा। और ये जो सियासी बिसात जो बिछाई जाएगी नीतीश कुमार के द्वारा, तो क्या ये सामान्य होगा? यह चाल जो है बहुत छोटी चाल होगी। क्या नीतीश कुमार टुकुर टुकुर देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे भाजपा को, लालू को या तेजस्वी यादव को, या यहीं से दिल्ली निहारते रह जाएंगे? नहीं, नीतीश की बड़ी प्लानिंग है। एक तो बेटे को सेट करना। अब जो राजनीति में आ ही गए हैं तो मंत्र जो है निशांत को मिलने लगा है। और जो बाप और बेटे की बॉन्डिंग है, कहा जाता था कि बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग नहीं थी, ऐसा कहा जाता है, चर्चा होते रहती है समय समय पर, लेकिन अब कहा जाता है कि वो जो बॉन्डिंग है बाप और बेटे की, वो अब बहुत मजबूत होते जा रही है। और नीतीश कुमार एक पारी और खेल सकते। कोई कहता है मंत्री बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, क्या हो सकता है ये तो भगवान जाने, नीतीश कुमार जानते होंगे। क्योंकि नितिन नवीन ने जिस तरीके से बातें कही हैं आपको घुमा फिराकर और प्रत्यक्ष रूप से, कि कैसे नीतीश कुमार जो है चुनाव के समय से ही यह जताने लगे थे कि वह सीएम की कुर्सी जो है छोड़ना चाहते हैं। या लगातार जो है बताने की कोशिश कर रहे थे, ये नितिन नवीन का कहना है। मतलब ये कि जो बात थी कि प्रेशर डाला जा रहा है, संजय झा ने, ललन सिंह ने प्रेशर डाले हैं, फिर यह बात आई कि नहीं 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 नीतीश कुमार ने खुद से ये किए हैं, भाजपा ने कोई बड़ी चाल चली है। तो उन चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश जो है नितिन नवीन के द्वारा हो रही है। इसको कहा नहीं, मतलब नीतीश कुमार का ही मन था। अच्छा, नीतीश कुमार का मन क्यों? एक चीज, उन पर यह दाग, उन पर यह आरोप विपक्ष का लगातार लगता था, और लोग मजाक में भी बिहार में कहते थे कि नीतीश कुमार सब कुछ कर सकते, कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। वो इस तरीके से कुर्सी से चिपक गए हैं कि वो उठ नहीं सकते हैं। जहां उठेंगे तो कुर्सी उनके साथ चिपकी रहेगी। तो इसको धत्ता बता दिया है नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर। ठीक, अब यह समझिए कि बिहार में निशांत को मजबूत पिलर खड़ा कर देना है, जिसके इर्द गिर्द जदयू जो है घूमती रहेगी। और जान रहे हैं नीतीश कुमार का निशाना, भले वह कह रहे हैं कि हम बिहार में रहेंगे, लेकिन निशाना बड़ा है। निशाना बड़ा कैसे है जरा समझिए। 2027 में दो अहम चुनाव होने हैं देश के लिए। दो अहम चुनाव क्या होंगे? राष्ट्रपति के चुनाव होंगे और उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे। ठीक है, तो निशाना जो है वहां पर है, वहां निशाना लगाना चाहते हैं नीतीश कुमार। अब यह निशाना लगेगा कि नहीं लगेगा? वैसे नीतीश कुमार की सियासत को भोथरा जो है कई बार लालू प्रसाद ने किया है, राहुल गांधी ने किया है। जब इंडिया गठबंधन बना, उसके समझिए कि सजाने वाले नीतीश कुमार रहे, लेकिन कैसे आउट कर दिया गया लालू प्रसाद और राहुल गांधी के द्वारा, आप उसको बहुत बताने की और कहने की जरूरत नहीं है। और तो ऐसे में यह है कि प्रधानमंत्री वाली कुर्सी तो मिलेगी नहीं। अब मुझे लगता है मंत्री नीतीश कुमार बनेंगे नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर मंत्री बनने वाली बात यह मेरे गले से नहीं उतर रही है। निशाना बड़ा है, जदयू को मजबूत करना है, 200 से ज्यादा सीट लानी है जदयू को अगले चुनाव में 2030 में। और जानते हैं सभी पार्टी का तो नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा, और भाजपा को देखकर नीतीश कुमार की स्पीड भी बढ़ गई है। आगे की तैयारी 2029 और 30 की तैयारी, 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा तो 2030 में फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। तो उसकी तैयारी में पार्टी लग गई है, जदयू भी और बीजेपी भी। वैसे भी कहा जाता है बीजेपी के बारे में, वह चुनाव जीतने की मशीन है, उसके कार्यकर्ता जो है मशीन है, वह हर दिन तैयारी में लगे रहते हैं। तो उसी तरीके से नीतीश कुमार जो है बैठना नहीं चाहते हैं, पहले खूंटा मजबूत कर देना चाहते हैं, इसके बाद जो है दिल्ली में किला पर जाकर झंडा फहरा देना चाहते हैं। अब आगे की सियासत क्या होगी, नीतीश कुमार को वह तरजीह मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो बाद की बात है, लेकिन
अगले साल ही चुनाव है, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए क्या होता है, क्योंकि बहुत तरह के जो आरोप लग रहे थे कि नीतीश कुमार बीमार हैं, ये हैं वो हैं, एकदम रिजाइन देकर सब क्लियर, और रिजाइन देकर के बेटे को भी सेट कैसे कर रहे हैं देख रहे हैं, एकदम आहिस्ते आहिस्ते, हौले 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 हौले। हाँ, तो ये है नीतीश कुमार की रणनीति, ये है नीतीश कुमार की सियासी चाल, जिसको आप समझ गए तो समझिए कमाल है आपका, नहीं समझे तो मुंह ताकते रहिए। तो यही कहा जा रहा है कि बिहार में गुल खिलाएगा नीतीश और निशांत की जोड़ी, समझ गए, पिता और पुत्र की जोड़ी। अच्छा, पिता और पुत्र की जोड़ी की बात करते हैं तो बहुत शॉर्टकट में लालू जी का नाम मुझे लालू जी की बात याद आती है, लालू जी की पार्टी याद आती है, और यह कोशिश जो है बिहार में नई नहीं है। लालू प्रसाद ने बखूबी किया था, अपने दोनों बेटे को, बड़े और छोटे दोनों बेटे को, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों को साथ में राजनीति में लेकर आए, और किस तरह से फ्रिक्शन बढ़ा। अभी तेज प्रताप अलग हैं, तेजस्वी आरजेडी के सब कुछ संभाले हुए हैं, लेकिन क्या स्थिति है आरजेडी की, उस पर बहुत कहने की जरूरत नहीं है। वैसे चर्चा है कि लालू जी तेज प्रताप को एमएलसी बनाना चाहते हैं, पता नहीं यह होगा कि नहीं होगा, लेकिन चर्चा है, ऐसा हो भी सकता है, पैचअप करने के लिए, दोनों भाई को मिलाने के लिए। और वाकई में दोनों भाई अगर मिलते हैं तो एक बड़ी अच्छी सियासत हो सकती है, लेकिन संभावना फिलहाल कम दिख रही है। चीजें मुड़ भी सकती है, चूंकि राजनीति है। तो पिता और पुत्र की जोड़ी वहां भी थी, ऐसा शुरुआत में लग रहा था कि यह पिता और पुत्र की जोड़ी, लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप की जोड़ी बिहार में कमाल कर देगा, सत्ता फिर से हासिल कर लेगा, फिर से आरजेडी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन यह जोड़ी फीकी हो गई। ठीक, एक और जोड़ी की बात बताते हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं वहां की बात बताते हैं, टीडीपी की बात बताते हैं, तेलुगु देशम पार्टी की बात बताते हैं। एन चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं टीडीपी के, उन्होंने भी बेटे को आगे कर दिया है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है अपनी पार्टी का, टीडीपी का। बेटे का नाम है नारा लोकेश। ठीक है, तो सब सेट करने में लगा हुआ है, सब अपनी अपनी जोड़ी बनाने में लगा हुआ है। लेकिन नारा लोकेश के लिए भी है, आपको चैलेंज कहिए कि वह क्या कर पाएंगे। जो जादू चंद्रबाबू नायडू में है, वो जादूगरी दिखा पाएंगे क्या। तो ये आपको खबर थी कहां की, तो साउथ की खबर हमने आपको बताई सियासत में। इधर बिहार की खबर बता देते हैं। बिहार की खबर में भाजपा नौटंकी कर रहे हैं, किस मसले पर, तो महिला आरक्षण के मसले पर। ठीक है, और ये तमाम जो कवायद हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ जानते हैं किस लिए हो रहे हैं। ये तो अभी की प्लानिंग थी ही नहीं बीजेपी की, ये फरवरी में ये प्लानिंग लागू की गई है। बीजेपी नहीं चाह रही थी कि महिला आरक्षण जो है लागू हो, पास हो, इस पर सियासत करना चाहती है, लंबी सियासत। और इसके पीछे सबसे बड़ा, अभी जो यह बिल लाया गया, जो गिर गया, फेल हो गया, उसके पीछे यूजीसी 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 यूजीसी। ठीक है ना। तो भाजपा बरगलाने की भरपूर कोशिश कर रही है। भाजपा को पता है कि उसको नाको तले जो है चने चबाने होंगे यूजीसी के मसले पर। तो बहुत कठोर बात है, लेकिन बीजेपी जो हर बार आपकी चाल नहीं चल सकती ना। अरे आपसे भी लोग, आप ठीक है, आप जीनियस हैं, लेकिन आपसे भी कोई बड़ा जीनियस है जो आपकी चीजों को समझता है। ठीक, आप पीएम हैं, आप गृह मंत्री हैं, आपके पास इतने बड़े संसाधन हैं, इतने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, 16 राज्यों में, बहुत ताकत है आपके पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते कि कौन सी सियासी चाल चल रहा है। ठीक है, तो सियासी चाल में एक बड़ा कहिए कि आंदोलन, यहां पर कहां पर आंदोलन, तो बिहार में। और आंदोलन क्या है वो आपको बताते हैं। आंदोलन महिलाओं का, जो महिला मोर्चा है बीजेपी का, उनका ही आंदोलन चल रहा था। और आंदोलन में 10,000 कहा जाता है कि 10,000 महिलाएं जुटी थी कारगिल चौक पर, और पटना के कारगिल चौक पर। वहाँ पर फिर कार्यक्रम हुआ गांधी मैदान में, और संबोधन भी हुआ। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी थे। और जो सभा हुई, उस सभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक
बात कही कि तंज कसा विपक्ष पर और कहा कि राहुल गांधी को अपने बहन की चिंता है, लालू जी को अपनी बेटी की चिंता है, आम महिलाएं संसद में कैसे जाएं, सांसद कैसे बने, एमपी कैसे बने, विधायक कैसे बने, इसकी चिंता नहीं है। तो करारा कटाक्ष था। और सबसे इंटरेस्टिंग पहलू इस कार्यक्रम का कि हाथ में जंजीर, मतलब एक महिला थी, बहुत चर्चा में आई, और इधर सम्राट चौधरी भाषण दे रहे हैं, महिलाएं खिसक रही हैं, भाग रही हैं सभा से। तो यह भी तस्वीर दिखी जिसकी चर्चा हो रही है। ये तमाम खबरें थी सियासत की। तो यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।